एक जिद्दी लड़के की कहानी, समान भाव और सीख के साथ। एक छोटे से गांव में रोहित नाम का 20 साल का एक नौजवान रहता था। वो सेहतमंद और बुद्धिमान तो था, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। वो बेहद जिद्दी था। घर का कोई भी सदस्य चाहे उसे कितनी भी सही बात समझाए, रोहित हमेशा अपनी मनमानी करता और किसी की नहीं सुनता था। रोहित के पिता एक सीधे साधे और मेहनती किसान थे, जो सुबह से शाम तक खेतों में पसीना बहाते थे। उसकी माँ घर संभालती थी और दादी बीमार रहती थी। पूरा परिवार चाहता था कि रोहित अब बड़ा हो गया है तो थोड़ा जिम्मेदार बने, लेकिन रोहित हमेशा यही कहता, मेरी जिंदगी है, मैं इसे अपने तरीके से जीऊंगा। मुझे किसी की नसीहत की जरूरत नहीं है। लापरवाही और उसका नतीजा। एक दिन खेत में फसल को पानी देने का समय आया। पिता ने कहा, बेटा रोहित, आज खेत में पानी लगाना बहुत जरूरी है, वरना फसल खराब हो जाएगी। चलो, मेरा हाथ बटाओ। रोहित ने अपने मोबाइल से आंखें हटाए बिना कहा, मुझे फुर्सत नहीं है, आप खुद देख लीजिए। लाचार पिता अकेले ही खेत चले गए और दिन भर अकेले ही जूझते रहे। कुछ दिनों बाद दादी की अचानक तबीयत बिगड़ गई। माँ ने रोहित से कहा, बेटा, बाजार जाकर दादी की दवा ले आओ। रोहित ने लापरवाही से जवाब दिया, मैं अभी दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूँ, आकर ले आऊंगा। रोहित समय पर नहीं गया, जिससे दादी की हालत बहुत खराब हो गई। आखिरकार एक पड़ोसी ने जाकर दवा ला कर दी, तब जाकर दादी की जान में जान आई। इस घटना के बाद भी रोहित के रवैये में कोई बदलाव नहीं आया। वो देर रात तक घूमता, सुबह देर से सोकर उठता और पूरा दिन फोन या बाइक पर बर्बाद करता। वो हादसा जिसने आंखें खोल दी। एक दिन आसमान में काले बादल छाए हुए थे। रोहित अपने दोस्तों के साथ पास के शहर घूमने की जिद करने लगा। पिता ने मौसम देखकर रोका, बेटा, आज मत जाओ, आंधी तूफान आने की संभावना है, रास्ते खराब हैं। रोहित हंसते हुए बोला, आप तो हमेशा डरते रहते हैं, कुछ नहीं होगा। और वो बाइक लेकर निकल गया। कुछ ही दूर जाने पर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सड़क पर कीचड़ और फिसलन की वजह से रोहित की बाइक अनियंत्रित होकर पलट गई। रोहित को गंभीर चोटें आईं और उसके हाथ पैर में फ्रैक्चर हो गया। दोस्त उसे तड़पता हुआ छोड़कर भागने लगे, लेकिन किसी तरह उसे अस्पताल पहुंचाया गया। जैसे ही खबर घर पहुंची, उसके माता पिता सब काम छोड़कर रोते बिलखते अस्पताल भागे। जब रोहित की आंख खुली, तो उसने देखा कि जिन दोस्तों के लिए उसने परिवार को ठुकराया था, उनमें से कोई वहां नहीं था। उसके सिरहाने सिर्फ उसके बूढ़े पिता और रोती हुई माँ खड़ी थी। बदलाव की शुरुआत। डॉक्टर ने रोहित को 1 महीने के लिए पूरी तरह बेड रेस्ट की सलाह दी। इस 1 महीने में रोहित ने अपनी आंखों से देखा कि उसके चोटिल होने के बावजूद पिता दिन रात खेतों में काम करते और माँ रात रात भर जागकर उसकी सेवा करती। उसकी छोटी बहन उसका सारा ख्याल रखती। सबसे बड़ी बात ये थी कि इतने बड़े नुकसान के बाद भी परिवार में किसी ने उसे एक भी ताना नहीं मारा। एक शाम दादी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, बड़ों की डांट में भी प्यार और तजुर्बा छिपा होता है, हम तुम्हारा बुरा कभी नहीं सोच सकते। दादी के इन शब्दों ने रोहित के पत्थर जैसे दिल को पिघला दिया। उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया। सफलता और सम्मान का नया सफर। ठीक होने के अगले ही दिन रोहित सुबह सूरज निकलने से पहले उठ गया। उसने पिता के पैर छुए और कहा, पिताजी, आज से मैं भी आपके साथ खेत चलूंगा, मुझे माफ कर दीजिए। पिता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अब रोहित पूरी तरह बदल चुका था। वो सुबह जल्दी उठता, माँ के कामों में हाथ बटाता और खेत में पिता के साथ जी तोड़ मेहनत करता। उसने खेती में आधुनिक और नई तकनीकों का इस्तेमाल करना शुरू किया। कुछ ही महीनों में उनकी फसल पूरे इलाके में सबसे बेहतरीन हुई। गांव में हुए कृषि उत्सव में रोहित और उसके पिता को सर्वश्रेष्ठ किसान का पुरस्कार मिला। जब रोहित मंच पर ट्रॉफी लेने गया, तो उसने माइक हाथ में लेकर कहा, आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने परिवार की वजह से हूँ। मेरी जिद ने मुझे हमेशा गड्ढे में धकेला, लेकिन मेरे माता पिता के आशीर्वाद और उनके अनुभव ने मुझे सही रास्ता दिखाया। बड़ों की सलाह कोई बंधन नहीं, बल्कि हमारे भविष्य का सुरक्षा कवच होती है। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। जो गांव वाले पहले रोहित को आवारा और जिद्दी कहते थे, अब वे अपने बच्चों को रोहित जैसा बनने की सीख देते थे। रोहित ने पढ़ाई भी पूरी की और गांव के दूसरे युवाओं को भी माता पिता का सम्मान करने की प्रेरणा देने लगा। शिक्षा। मॉरल। इस कहानी से ठीक वही सीख मिलती है कि परिवार और माता पिता से बड़ा शुभ चिंतक इस दुनिया में कोई नहीं होता। बड़ों के टोकने में उनका जीवन का अनुभव और हमारे प्रति फिक्र होती है। जो इंसान अपनी जिद छोड़कर बड़ों की छत्र छाया और मार्गदर्शन में चलता है, वो जीवन की हर परीक्षा में सफल होता है। जिद हमेशा पतन की ओर ले जाती है, जबकि बड़ों का आदर सम्मान और तरक्की का रास्ता खोलता है।